तक 255 से 270 सीट, यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलने की संभावना। एग्जिट पोल के मुताबिक जो लोगों की मन की बात अभी तक सामने आई है वो कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रही है कि एनडीए को यूपी में 68 से 71 सीट, जबकि अगर हम पूरे देश की बात कर ले तो अभी तक जितनी सीटों की तस्वीर हमने साफ की है एग्जिट पोल में, उसके मुताबिक 255 से 270 सीट जाती दिख रही है बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी का शुरुआत से नारा था आपकी बार 400 पार। बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य पीएम मोदी ने निर्धारित किया था और एनडीए के लिए 400 पार का, लेकिन अभी तक की जो पिक्चर है वो बता रही है 543 में से 396 सीटों पर कि 255 से 270 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। और चलिए बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें क्या हैं, जिसमें 2024 के नतीजों का सार छिपा है। एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आएंगे तब ये बातें सच साबित होती नजर आएंगी। हैट्रिक लगा सकती है मोदी सरकार, अकेले बीजेपी पार कर सकती है जादुई आंकड़ा। इसके अलावा यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है। पांचवी बड़ी बात यह कि यूपी में बीजेपी को 47% वोट मिल सकता है, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। वहीं छठी बड़ी बात, उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश में एनडीए को 26 से 29 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीट का अनुमान। वहीं दक्षिण भारत में एनडीए को 51 से 54 सीट। यूपी में राम मंदिर का असर, एग्जिट पोल के दौरान ऐसा दिख रहा है कि जो बातें सामने आ रही है, जितनी सीट का अनुमान लग रहा है, तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा असर है। तो एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। उत्तर प्रदेश की टैली आप देख सकते हैं, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल एक अनुमान है, एक संकेत है कि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो किस तरह की पिक्चर देखने को मिल सकती है। 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 68 से 71 सीटें, पिछली बार गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए के खाते में 66 सीट गई थी और इस बार ये संकेत मिल रहे हैं कि 68 से 71 सीटें जा सकती हैं और इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 से 12 सीटें। अगर ऐसा होता तो पश्चिम में जहां पिछली बार नुकसान हुआ था वहां पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बम्पर सीट, एनडीए को 2019 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि पिछली बार पूरे गठबंधन को 66 सीट ही मिली थी। INDIA को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सिर्फ 3 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा भी होता है तो कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि 2019 में महज 1 सीट पर ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी, वो रायबरेली। लेकिन इस बार एग्जिट पोल इस बात का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 से 6 सीटें जीत सकती है। मतलब ये कि रायबरेली के अलावा भी कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनावी रण में हैं, अमेठी से किशोरी लाल हैं, बाकी कुछ और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। ये संकेत हैं, ये एग्जिट पोल के संकेत। एक सीट वाराणसी भी है जहां से अजय राय भी चुनाव मैदान में है कांग्रेस के। ऐसा कांग्रेस का भी कहना है और अखिलेश यादव का भी कहना है कि वहां पर चुनावी मुकाबला है, लेकिन बीजेपी कह रही कि इस बार हार जीत का अंतर वहां पर इतना ज्यादा होगा कि हर कोई स्तब्ध रह जाएगा, चौंक जाएगा। अगर यूपी में आंकड़ों की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए के लिए 68 से 71 सीटें हैं, इंडिया ब्लॉक के लिए 9 से 12 सीटें हैं, अदर्स के खाते में 0 सीटें हैं। मतलब ये कि बहुत संभव है कि 2014 की तरह बीएसपी एक बार फिर से शून्य पर सिमट जाए। 2014 में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला था और अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होता है तो फिर 2024 में भी, यानी 10 बरस बाद, एक बार फिर से बीएसपी उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमट सकती है। यानी कि 2019 में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, तब बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई थी और इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो इसका नुकसान उठाने को मिल सकता है बीएसपी को। एग्जिट पोल तो यही संकेत दे रहा है, एग्जिट पोल यही संकेत दे रहा है कि बीएसपी शून्य पर सिमट सकती है। लेकिन इंडिया ब्लॉक, जिसमें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में, इसके अलावा एक सीट टीएमसी को दी गई है, भदोही की सीट, जहां से ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 9 से 12 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीर एग्जिट पोल में साफ होती दिख रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, 5 की 5, यानी कि क्लीन स्वीप लगाने की भी हैट्रिक हो सकती है। अगर इस बार जो एग्जिट पोल में तस्वीर दिख रही है वो एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है, तब 5 की 5 सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप की
हैट्रिक उत्तराखंड में बीजेपी लगा लेगी। और एग्जिट पोल की इस टैली पर नजर डालें तो उत्तराखंड में पिक्चर नहीं बदल रही है। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। मतलब जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही उत्तराखंड में 2024 में भी हो सकता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और आसान करके बता रहे हैं। आप देखिए 68 से 71 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 9 से 12 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं, और जो अदर्स का कॉलम आप देख पा रहे हैं वहां पर 0-0 लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो अब आप कह सकते हैं कि फायदे में दोनों दिख रहे हैं। एनडीए भी फायदे में, इंडिया गठबंधन भी फायदे में। नुकसान किसे हो रहा है? बीएसपी को, क्योंकि 2019 में 10 सीट बीएसपी ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी के खाते में। हालांकि बीएसपी के तमाम सांसद छिटक के इधर उधर हो गए, बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब बीएसपी को इस एग्जिट पोल के मुताबिक नुकसान होता दिख रहा है। 0 मतलब खाता भी नहीं खुलेगा, और वही सीटें कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ती हुई। हाँ, ये संकेत हैं, और इस बात की चर्चा हम आप कर भी रहे थे कि जो एग्रेशन शुरुआती चरणों में बीएसपी की तरफ से देखने को मिला, आकाश आनंद की तरफ से देखने को मिला, वैसा धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आगे बढ़ता चला गया, वो एग्रेशन दिखा नहीं। मायावती ने चुनाव की कमान संभाली और उसके बाद से ही टेम्पो बीएसपी का डाउन होता चला गया। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये संकेत भर है, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं वो बीएसपी के लिए फिलहाल शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप यूपी की देखिए, उत्तर प्रदेश की देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हुई थी। पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरे फेज में पश्चिमी और बुंदेलखंड का इलाका था, और इस तरह से पूर्वांचल की तरफ 7वें फेज तक ये इलेक्शन पहुंचा। और आज 7वें चरण में 13 सीट पर पूर्वांचल में वोटिंग हुई, जिसमें बनारस और गोरखपुर भी शामिल है। और जो कुल तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, वो एग्जिट पोल की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां लोगों से बातचीत हुई है, सर्वे हुआ है, जो हमारी टीम पहुंची वहां पर सर्वे करने के लिए, और उन्होंने जो फीडबैक लिया है उसके आधार पर ये एक तस्वीर। नतीजे क्या है असल में, वो तो 4 जून को क्लियर। और अगर आप टॉप पर जो टैली चल रही है वो देखिए, 543 में से 543 सीटों के जो संकेत आए हैं, जो अनुमान आया है, उसके मुताबिक यहां पर एनडीए 355 से 370 के करीब जा रहा है। इंडिया ब्लॉक 125 से 140 और अदर्स के खाते में 42 से 52 सीटें जा रही हैं। मतलब पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल में। 355 से 370, हालांकि 370 बीजेपी ने अकेले अपने लिए टारगेट सेट किया था और एनडीए के लिए 400 पार की बात कही गई थी। लेकिन जो मैजिक नंबर्स चाहिए सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ, वो 272 का है, और बीजेपी और एनडीए उससे कहीं आगे 355 से 370। दूसरी तरफ 125 से 140 इंडिया ब्लॉक। आज ही खड़गे साहब का बयान आया है कि हम 290 प्लस जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भूचाल आने वाला है 4 जून के बाद, लेकिन एग्जिट पोल संकेत ये दे रहे हैं कि 125 से 140 सीटों के करीब इंडिया ब्लॉक सिमट सकता है। अखिलेश यादव ने कहा था कि 140 से नीचे बीजेपी को मिलेगी। जो जनता है 140 से नीचे बीजेपी को सिमटा के रख देगी। लेकिन यहां अगर हम एग्जिट पोल की देखें तो एग्जिट पोल में मैक्सिमम 140 INDIA गठबंधन को जाती हुई सीटें दिख रही हैं। अदर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर, 42 से 52। हाँ, लेकिन अगर 355 से 377 या 370 तक एनडीए जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा वहां पर अदर्स की भूमिका रह नहीं जाती। मेनका अदर्स की भूमिका नहीं है सरकार बनाने में, लेकिन 42 से 52 अदर्स के खाते में जाना, जबकि एक तरफा मैंडेट उसके बाद भी। ये 10 बड़ी बातें हैं, 10 बड़ी बातें मेगा एग्जिट पोल की वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। बीजेपी को 305 से 315 सीट मिलने का अनुमान। 2019 के मुकाबले बीजेपी और एनडीए को फायदा हो रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है 2019 के मुकाबले, और इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटों का अनुमान है। और यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, इस मेगा एग्जिट पोल की जो पिक्चर है अभी तक की, वो आपके लिए शुभ संकेत, एक अच्छी खबर। 355 से 370 तक आप समूचे देश में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटें बीजेपी, या यूं कहें कि एनडीए यहां पर जीत रहा है। जी, ये आपके आकलन है और अच्छा, ये हमारे शुभ संकेत है। लेकिन इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व, कृतित्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, आरएसएस के कुशल प्रबंधन और व्यापक जनसंपर्क तथा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम 400 पार निश्चित करेंगे। क्योंकि अभी जो डॉल ड्रम में लग रहा है या पेंडुलम की तरफ सीटें लग रही हैं,
वह भी हमारी तरफ आएंगी और जो मोदी जी का नारा था 400 पार, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। ये 400 पार का आंकड़ा आपको कहां से लग रहा है? कहां से ये कमी जो है वो पूरी होगी? साउथ से और सीटें आपको मिलने की उम्मीद लग रही है या फिर नॉर्थ में? देखिए, साउथ से पहली बार हम बहुत आगे होके आएंगे और साउथ में स्थिति ये रहेगी कि इंडी गठबंधन और एनडीए ये लगभग बराबर की स्थिति पर आएंगे और आगे हम यूपी, बिहार, बंगाल इसमें बहुत बड़ा हासिल कर रहे हैं। कई जगह तो क्लीन स्वीप, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, आपका गोवा हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहाँ तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं हम और एमपी में भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से 400 पार करने वाले हैं। योगेन जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि 10 बरस की आपकी सत्ता, उसके खिलाफ जो माहौल है वो, और दूसरा ये भी कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि एक अंडर करंट है जो कि वोट में कन्वर्ट होगा और हमारी जीत होगी। अब कह सकते हैं संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि वैसा कुछ भी नहीं था। 10 बरस के आपके कामकाज से लोग खुश हैं, न सिर्फ देश की जनता बल्कि उत्तर प्रदेश की भी जनता, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से और कामकाज से। देखिए, चौराहों पर चर्चा और चूल्हे पर विचार, हमारे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह की कुशल रणनीति चूल्हे तक पहुंच चुकी थी। जो साइलेंट वोट, अंडर करंट, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। जिस अंडर करंट को अपने लिए समझ रहे होंगे, वो अंडर करंट वास्तव में बीजेपी के लिए था। और यही कारण है कि 400 पार का जो हम आपको विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, वो विश्वास इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं कि उस अंडर करंट को किसी ने नहीं देखा जो चूल्हे और चौके से निकलकर वोट डालने जाता है। जी, लेकिन बिहार की अगर हम बात कर लें, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं तो बिहार को भी करीब से देख रहे हैं, वहां पर 2019 के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, एनडीए को। नीतीश जी के साथ फिर से जाना और बार बार आना जाना, और जिस तरह से जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को आरजेडी ने उठाया, क्या उसका नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, जाति मुद्दों को उठाकर हम कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व में जनसंघ, ये शैशव काल से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करते रहे, राष्ट्रीय हित की बात करते रहे। भले ही हमें विलंब हुआ, अपने विचारों की स्थापना में एक समय लगा, लेकिन आज जनता के समझ में आ गए हमारे विचार। तो ये जो उथली राजनीति करते हैं, शॉर्टकट राजनीति करते हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करने वाली। नीतीश कुमार को आप अपने साथ लाए, ऐसे ही आप जयंत चौधरी को भी अपने साथ लाए। आपको लग रहा है कि उनके साथ आने से और चौधरी साहब को भारत रत्न देने से पश्चिम की हवा बदल गई, या पहले से ही आपके फेवर में थी? देखिए, मैंने बताया आपको कि मोदी जी का व्यक्तित्व और योगी जी का व्यक्तित्व, दोनों के कृतित्व और अमित शाह जी कुशल रणनीति, ये सब मिलकर कई बातें का संगम बना और संगम ने उस संगम की बाढ़ में ये सब विपक्षी दल धराशायी हो गए। जो इंडी गठबंधन अभी शाम तक 290 की बात कर रहा था, वो सिमट कर 100 के आसपास रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसे लेकर वो कह रहे हैं कि अभी और भी ज्यादा सीट्स, एग्जिट पोल में जितनी सीट्स दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी एक्चुअल में एग्जैक्ट पोल में हासिल करेगी। ये दावे बीजेपी की ओर से बार बार किए जा रहे हैं। अब ये बड़ी पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं, मतलब ये कि वो चुनाव जीत सकते हैं। एग्जिट पोल इस बात का संकेत दे रहा है। ये हम उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटें और बड़े चेहरे जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ सीट जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, राजनाथ सिंह एक बार फिर से वहां पर आगे हैं हमारे एग्जिट पोल में। इस मेगा एग्जिट पोल में वाराणसी से पीएम मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से आगे हैं। 2019 की तरह 2024 में भी वो आगे चल रही हैं। अमेठी पर सबकी निगाहें थी, वाराणसी की तो बात ये हो रही थी कि जीत का मार्जिन क्या होगा। अमेठी पर सबकी निगाहें थी और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत यहां अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया है, ऐसा कैंडिडेट जिससे मात दिलवा सकती है पार्टी स्मृति ईरानी को। लेकिन एग्जिट पोल में भी स्मृति ईरानी आगे चल रही है। रवि किशन गोरखपुर से चुनावी मैदान में, वो भी एग्जिट पोल में आगे हैं। मतलब ये कि एक बार फिर से गोरखपुर सीट पर कमल खिल सकता है और लगातार
गोरखपुर सीट पर कमल खिलता रहा है, बीजेपी की जीत होती रही। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार इस सीट पर जीतती रही है। उससे पहले हिंदू महासभा की तरफ से जीत दर्ज की जाती रही है। अजय मिश्रा टेनी जो कि एक बार फिर से खीरी सीट से चुनावी मैदान में थे, जिनके खिलाफ ये कहा जा रहा था कि माहौल इस बार ठीक नहीं है, मतलब हवा उनके खिलाफ बह रही है, वो भी एग्जिट पोल में फिलहाल आगे चल रहे हैं। मतलब ये कि खीरी सीट पर एक बार फिर से कमल खिल सकता है। यूपी के बड़े बड़े चेहरों की तस्वीर भी देखिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से कन्नौज से चुनाव मैदान में, और वो आगे कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरों की स्थिति क्या है एग्जिट पोल में, वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी, वो आगे चल रही है मैनपुरी में, मौजूदा सांसद भी मैनपुरी से और कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी की, और वो भी आगे चल रही है मैनपुरी में। ये तस्वीर देखिए, ये बड़े चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनकी साख कह रहे हैं कि दांव पर लगी है। रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा गई, इस सीट पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वायनाड से सांसद, वायनाड से भी कैंडिडेट और यहां रायबरेली से भी चुनाव लड़े। वहीं अनिल बलूनी पौड़ी से वो आगे चल रहे हैं। तो पौड़ी सीट से अनिल बलूनी भी आगे चल रहे हैं। मतलब उत्तराखंड की पांचों सीटें अगर बीजेपी के खाते में जा रही तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पांचों प्रत्याशी एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं। अनिल बलूनी पौड़ी सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, बड़ा चेहरा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको इस बार हरिद्वार सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। एग्जिट पोल बता रहा है कि वो भी आगे हैं, अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले वो इस सीट पर कब्जा कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर एक और बड़ा चेहरा, केंद्रीय मंत्री हैं, हमीरपुर हिमाचल, जहां से वो चुनाव मैदान में एग्जिट पोल में अनुराग ठाकुर को भी बढ़त है। अनुराग ठाकुर भी आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से एग्जिट पोल में क्या तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और एग्जिट पोल के बीच ब्रजेश पाठक का बयान आया है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। जनता ने विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है, ये भी कहा ब्रजेश पाठक ने। नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है।